Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called सर्कल. सर्कल का क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये दो क्वेश्चंस रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 लंबा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है. एक बार तो पूरा देखो, फिर जब दोबारा देखोगे तो साथ साथ करना, तब जाके हो पाएगा. और उसके बाद भी एग्जाम में ये 7-8 मिनट के अंदर करना बहुत बड़ा टास्क होता है, इसलिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना. क्वेश्चन बड़ा काम का है. अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है, ये 4 है बच्चे. एंड सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी आर डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 6 सेंटीमीटर का है. फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी. वो बच्चा जो बिना मदद के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, वो बच्चा जेन्युइनली साइंस लेना डिजर्व करता है. उसको साइंस मिलनी भी चाहिए और वो आगे जाकर एक अच्छा इंजीनियर बन भी सकता है. अगर थोड़ी बहुत मदद लेनी पड़ती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इन क्वेश्चंस में. तो सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन की फिगर थोड़ी ठीक करी. इस पॉइंट को नाम दे दिया ई, इस पॉइंट को नाम दे दिया एफ. जब खाली बैठे हुए थे तो सॉल्यूशन में एक ही बात समझ आ रही थी कि बी डी इज इक्वल्स टू बीई. अगर देख पा रहे हो कि तू 8 है तो तू भी 8 है, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल. बच्चे को लगा बड़ा आसान है. सिमिलरली जो सी डी है, ये जो सी डी है ये सी एफ के बराबर हो जाएगी. ये सी डी बराबर हो जाएगी सी एफ के. सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सेम रीजन साथ में लिख दिया. बच्चे ने कहा लो जी ऑलमोस्ट हो गया. ऑलमोस्ट हुआ है, पूरा नहीं हुआ. ना ए एफ दे रखा है ना ए ई दे रखा है. इसी की गेम है जिस चक्कर में ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा. बट ध्यान से मेरी क्लास बोलेगी, लेट ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं. मान वाले को से बोलते हैं. जो चीज मानी जाती है इक्वल, बट कितने हैं ये हमें नहीं पता, तो हमने इनको एक्स मान लिया. आप चाहो पहले एक बार मुझे ये क्वेश्चन पूरा करने दो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत लंबा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में होगी कंस्ट्रक्शन. जॉइन ओ ई एंड ओ एफ. ओ ई भी ज्वाइन होगी, ओ एफ भी ज्वाइन होगी, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी. ओ ए, ओ बी और ओ सी. ज्योमेट्री में फिगर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, आपको सॉल्व करने में उतनी ज्यादा मदद मिलेगी. कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, कंस्ट्रक्शन डॉटेड होती है. मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे. कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉट 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 करके करना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर ने बोला था. वैसे हर वीडियो में बोलता हूं. अब इंफॉर्मेटिव से मेरा क्या मतलब है? इंफॉर्मेटिव से मेरा मतलब है कि फिगर में और क्या क्या ऐड किया जा सकता है. ऐड कैसे किया जा सकता है बताता हूं. अभी फिगर में ऐड करने के लिए आपको थोड़ी खोपड़ी लगानी पड़ेगी. ये एंगल हो जाएगा 90, ये एंगल हो जाएगा 90 और ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90. नाउ ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी. यहां पर क्या लगेगा? थ्योरम 10.1. इस पूरे चैप्टर में दो ही थ्योरम है, 10.1 और 10.2. 10.2 नीचे लगा चुके हैं, 10.1 यहां लग गई. ये परपेंडिकुलर है. अब जरा ध्यान से देखना. सॉल्यूशन में मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी. अगर मेरी क्लास देख पा रही है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी के लिए मैंने ए ओ बी को येलो येलो कर दिया. ए ओ बी का एरिया ये निकालना है. ए ओ बी क्या आपको बेस गिवन है? मेरी क्लास बोलेगी यस सर. हाफ बेस दे रखा है सर ए बी, हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट दे रखी है भैया ओ ई, हाफ इंटू बेस दे रखा है एक्स
+8 x +8 इंटू हाइट दे रखी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, OE हो गया 4। इसे मान लो इक्वेशन 1 आराम से। अब बोरिंग हूं, सेम चीज बार बार करूंगा तो क्लास बोलेगी ओके अब निकालेंगे ये वाला एरिया। अगर क्लास समझ पा रही है तो नाम बोलो ट्राइंगल का। बचपन में ड्राइंग नहीं करी ना, उसका नुकसान अब हो रहा है, ध्यान से। तो नाउ एरिया ऑफ AOC क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC होगा हाफ इंटू AC इंटू OF। एक फिगर भी गलत हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। हाफ इंटू x प्लस सिक्स इंटू 4, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2 अगर साथ हो तो। आगे अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी चाल क्या होगी? लास्ट चाल जो होगी वो ये होगी। कौन सा ट्राइंगल है ये? नीचे वाला। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC विल बी हाफ इंटू BC इंटू OD इज इक्वल टू हाफ। BC को देखेंगे तो आ जाएगा 14 इंटू 4। पहली बात बता दूं कि किसी भी चीज को कैंसिल नहीं करना। मैं काट सकता था इस हाफ से इस 4 को, मैंने नहीं काटा। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ऐड 1 2 एंड 3। जब तीनों को ऐड कर रहा हूं तो आपके सामने आ रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। जब तीनों को ऐड करूंगा तो तीनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है, तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x +8 प्लस x +6 प्लस 14। जबरदस्ती नहीं, हाफ इंटू x +8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू x +6 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 14 इंटू 4। तो देखो तो सब में से हाफ और 4, सब में से हाफ और 4 कॉमन आ रहा है, जो मैंने यहां कॉमन ले लिया है। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, अगर साथ हो तो बचा 2 इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 8 और 6 14 और 14 28। 2 इंटू फिर 2 कॉमन ले लो, x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक x की वैल्यू नहीं आई, आराम से यहां तक देख लो। और हमारा पेज भी खत्म हो गया है, पेज खत्म हो गया। इसी फिगर को मैं अगर अगले पेज पे लेके जाऊं तो मेरे पास ये आता है ACB। ये वाली साइड है मेरे पास 14, ये वाली साइड है मेरे पास x प्लस 8 और ये वाली साइड है मेरे पास x प्लस 6। कहीं दिक्कत हो तो पीछे जाके पहले देख लो। ये x प्लस 8 है, मैंने इस फिगर को थोड़ा सा क्लीन करके आप लोगों के लिए बना लिया। बच्चा गएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए वी विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला। आपने 9th क्लास में करा होगा, जिसमें एक साइड A होती है, एक साइड B और एक साइड C। एंगल A के सामने वाली साइड A होती है 14, एंगल B के सामने वाली साइड x प्लस 6, एंगल C के सामने वाली साइड x प्लस 8। सबसे पहले S निकालते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन 2, 2x प्लस 28 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, s आया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर होगा किसके? अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये क्वेश्चंस की मैराथन है, सबसे लंबा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देख लेना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 माइनस b माइनस x माइनस 6, x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अंडर रूट में x प्लस 14 इंटू 14 से 14 गया, x से x गया, x से x गया,
तो यहां बचेगा इंटू एक्स इंटू 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8 और 14 में से 8 जाएगा बचेगा 6, बचा अंडर रूट में 48x इंटू एक्स प्लस 14। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर पिछला नहीं भूले हो तो पिछले लाइन में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया था, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया था 4 इंटू एक्स प्लस 14 और अब आया है 48x इंटू एक्स प्लस 14। दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। तीसरा पेज इक्वेटिंग इक्वेटिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कि भैया आपके हिसाब से तो आ रहा है 4 इंटू एक्स प्लस 14, कहीं गलत तो नहीं लिख रहा, हमारे हिसाब से आ रहा है 4 इंटू एक्स प्लस 14 और हिरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से आ रहा है 48x इंटू एक्स प्लस 14 अंडर रूट में 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब ध्यान से देखो तो एक से एक कैंसिल हो गया, 16 वन जा 16 थ्री जा, x प्लस 14 बराबर आ गया 3x, इधर ले आओ 3x माइनस एक्स बराबर 14, 2x इज इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू आ गई 14 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। इतना टाइम लगाने के बाद, रिकॉर्डिंग में 11 मिनट 12 मिनट लगाने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आई है। और अगर ट्राइंगल याद हो तो ये ए सी बी, ये नीचे वाली साइड 14 थी, ये थी x प्लस 6 और इधर वाली थी x प्लस 8। तो उस हिसाब से ए सी बराबर है x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर और ए बी बराबर है x प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। हमारी तीनों साइड्स आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी, जिसको करने में काफी एफर्ट्स लग गए थे। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। इसको एक बार पूरा देखना, फिर दूसरी बार साथ साथ चलना और तीसरी बार एक बार अपने मतलब मेरे बिना इस क्वेश्चन को करना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ना कभी नहीं आया, कभी कहीं नहीं पूछा गया। बाई चांस जो कभी नहीं आता ना वो आकर आपको शॉक दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। प्रूव दैट, क्या बोल रहा है? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle, subtend and supplementary angles at the center of circle। पहले समझो, ये एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। कोई वो नहीं है कि वो पैरेललोग्राम है या कुछ है, नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल, जैसा आपको ठीक लगे वैसा एक क्वाड्रिलेटरल, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएगी क्लास। ये बनाया, सबसे पहले ये सेंटर सर्कल का सेंटर ओ, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। लैंग्वेज को समझना, सर्कमस्क्राइब मतलब टच कर रहा है उसे पी क्यू आर और एस पे। तो गिवन क्या लिखेंगे? सबसे पहले अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए बी सी डी circumscribes दी सर्कल। ठीक है जी। टू प्रूफ क्या करना है? इसका टू प्रूफ समझ ही नहीं आता, टू प्रूफ नहीं समझ आता। प्रूफ दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स का मतलब वो बात कर रहा है इसकी और इसकी, और बात कर रहा है इसकी और इसकी। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center, मतलब
ये एंगल, ये ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब टू प्रूव करना है एंगल डीओसी, डीओसी प्लस एंगल बीओए इज इक्वल्स टू 180। एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओए इज इक्वल्स टू 180। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, ये लाइन सीधी नहीं है। और कौन सा एंगल? एंगल सीओबी, एंगल सीओबी प्लस एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 180 के ऑपोजिट साइड्स जो एंगल बना रही हैं सेंटर पे वो सप्लीमेंट्री हैं। ये प्रूव करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको थीटा 1, इसको थीटा 2, इसको थीटा 3 और इसको नाम दे दिया थीटा 4। चारों में से कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। अब जरा ध्यान से सॉल्यूशन में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखूंगा, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये प्रॉपर्टी याद है या नहीं है? सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स। 10.2 जब थ्योरम कराई थी उसके बाद बोला था एक एक्स फैक्टर वाली चीज आएगी, वो एक्स फैक्टर वाली चीज ही है। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2, एक एंगल 1 मान लो, एक एंगल 2 मान लो, या फिर दोनों को इक्वल इक्वल भी मान सकते हो, बट नाम तो देना पड़ेगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी x और ये भी x। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू x मान लिया, मानने वाले को से बोलते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये y ये भी y। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू y, ये भी मान लिया। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इसको z और इसको z मान लो। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू z मान लो। सेम सेम प्रॉपर्टी सब में लग रही है। और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 को m मान लो। राइटिंग और फिगर गंदी है। एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 इज इक्वल्स टू m मान लो। डू सेम रीजन, सेंटर से जो लाइन आती है वो दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। अब इससे क्या होगा? अब क्लास देखेगी इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब ए को देखूं तो x प्लस एक्स आता है 2x, बी को देखो y प्लस वाई आता है 2y, सी को देखो z प्लस जेड आता है 2z, डी को देखो तो m प्लस m आता है 2m बराबर 360। 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस z प्लस m बराबर आता है 360। 2 1 जा 2, 180 जा x प्लस वाई प्लस z प्लस m बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसका क्या रोल है? यही इस फिल्म का हीरो है, ध्यान से देख लेना। सिंपल, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब आ जाओ इन ट्राइंगल डीओसी। अगर इस अजीब सी फिगर में ट्राइंगल डीओसी को देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा। एंगल डीओसी प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आराम से पहले देख लो, एंगल डीओसी प्लस ये इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डीओसी की जगह मैं चाहूं तो चलो एंगल डीओसी ही लिख रहा हूं, प्लस एंगल 6 की जगह लिख दिया z, प्लस एंगल 7 की जगह लिख दिया m इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे मानो इक्वेशन 2। सिमिलरली मतलब सेम रीजन से इन ट्राइंगल एओबी, अगर साथ हो तो एओबी को देख लो, एंगल पीओए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली लिख दिया मींस ऊपर वाला रीजन लग रहा है। एंगल बीओए प्लस एंगल 3 होता है y
प्लस एंगल 2 होता है x बराबर 180, इसे मानोगे इक्वेशन 3। नाउ ऐड 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करो बच्चों। जब आप 2 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल DOC प्लस एंगल BOA प्लस Z प्लस M प्लस Y प्लस X इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। पढ़ाई का मेन पर्पस ये है कि भूल मत जाना, जो कराया गया है उस चीज को भूल मत जाना। ये मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये रीजन मैंने पहले ही लिखवाया हुआ है। तो अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी एंगल DOC प्लस एंगल BOA प्लस सर इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम की वैल्यू है 180 इज इक्वल्स टू 360। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एंगल DOC प्लस एंगल BOA बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180 एंगल DOC प्लस एंगल BOA बराबर हो जाएगा 180। मींस अपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल COB भी कितना आ जाएगा, 180 कंप्लीट एंगल से। बट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं कराया, कोई भी स्टेप मिस नहीं कराया। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सर्कल्स का जितना इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कराना चाहिए था वो सब मैंने आपको कराया है। आई होप आपको समझा भी पाया हूं। अगर किसी वीडियो में कभी कहीं गलती हुई हो या कहीं कोई दिक्कत आ रही हो समझने में, तो एक बार उसको दोबारा देख लिया करो, फायदा होगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।